हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सारे एडजस्टमेंट्स देखे थे। तो अब क्वेश्चन वाइज सारे एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो पहला एडजस्टमेंट है वो है क्लोजिंग स्टॉक। तो जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि पहला एडजस्टमेंट मोस्ट ऑफ द केसेस में, मोस्ट ऑफ सब में ज़्यादा करके जो पहला एडजस्टमेंट रहेगा वो क्लोजिंग स्टॉक ही रहेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट आ जाता है टीसी में और दूसरा इफेक्ट इसका आता है एसेट्स में। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं, पहला इफेक्ट टीसी और दूसरा इफेक्ट एसेट्स। सेकेंड एडजस्टमेंट है डेप्रिशिएट बिल्डिंग एंड मशीनरी एट 5% एंड 3% रेस्पेक्टिवली। सो यहाँ पे बिल्डिंग का जो वैल्यू है और मशीनरी का भी जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट हो रहा है। डेप्रिशिएट हो रहा है मतलब उसका वैल्यू कम हो रहा है। और कितने से कम हो रहा है? तो बिल्डिंग का वैल्यू 5% से कम हो रहा है और मशीनरी का वैल्यू 3% से कम हो रहा है। तो यहाँ पे दो है, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग भी है और डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी भी है। तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग का इफेक्ट आएगा पहला लेस फ्रॉम बिल्डिंग और डेप्रिसिएशन मशीनरी का होगा लेस फ्रॉम मशीनरी। सो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग बिल्डिंग में से माइनस होगा और डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी मशीनरी में से माइनस होगा। और दोनों का भी जो दूसरा इफेक्ट है वो आएगा पीडी में, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारा लॉस है और लॉस कभी भी पीडी में आता है। तो अब डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग बिल्डिंग में से लेस होने वाला है, इसके लिए बिल्डिंग को हम टिक कर लेंगे। ये जो बिल्डिंग है इसको हम टिक कर लेंगे सो दैट हम लोग को पता रहे कि इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट है मतलब इसमें कुछ चेंजेस करना है। मतलब ये बिल्डिंग का जो वैल्यू हम लोग को दिया है 75,000, ये फाइनल फिगर नहीं है। इस 75,000 में से मुझको 5% माइनस करना है। तो ये याद रहे, इसके लिए मैंने इसको टिक कर लिया है। तो बिल्डिंग को मैंने टिक कर लिया, फिर मशीनरी को भी टिक करना पड़ेगा क्योंकि मशीनरी पे भी डेप्रिसिएशन है 3%। तो मशीनरी को भी हम लोग टिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मशीनरी को भी टिक हो चुका है। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर्ड बिल ऑफ ₹3,000। तो यहाँ पे एक बिल्स रिसीवेबल है जो डिसऑनर्ड है, मतलब बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड हो गया यहाँ पे। तो बिल्स रिसीवेबल अगर डिसऑनर्ड हो चुका है तो इसका पहला इफेक्ट बिल रिसीवेबल में से माइनस हो जाएगा और दूसरा इफेक्ट इसका आएगा डेटर्स में ऐड टू डेटर। तो पहला इफेक्ट बिल रिसीवेबल में से माइनस कर लेंगे और दूसरा डेटर्स में इसको ऐड कर लेंगे। तो बिल्स रिसीवेबल में से लेस होने वाला है तो बिल्स रिसीवेबल को टिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल को टिक कर देते हैं। यहाँ बिल्स रिसीवेबल इसको टिक कर लेंगे और डेटर्स को भी टिक करना पड़ेगा। तो डेटर्स को भी यहाँ पे टिक कर लेते हैं। सन्डी डेटर्स यहाँ पे, सन्डी डेटर्स को टिक कर लेंगे। नेक्स्ट है फोर्थ एडजस्टमेंट, गुड्स वर्थ ₹1,000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज वॉज नॉट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो 1,000 का गुड्स दया ने ले लिया फॉर पर्सनल यूज, मीन्स खुद के यूज के लिए ले लिया उसने। तो ये तो ड्राइंग है और ड्राइंग का एक तो ड्राइंग का इफेक्ट आता है लेस फ्रॉम कैपिटल, कैपिटल में से माइनस होता है। और गुड्स इसने विड्रॉ कर लिया है, मतलब गुड्स बिजनेस के पास से जा रहा है। और अगर गुड्स कभी भी हमारे पास से जाता है तो उसका इफेक्ट आता है टीसी में। तो इसलिए इसका पहला इफेक्ट आ जाएगा टीसी में क्योंकि गुड्स जा रहा है और दूसरा इफेक्ट होगा लेस फ्रॉम कैपिटल क्योंकि ये ड्रॉइंग है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है लेस फ्रॉम कैपिटल। यहाँ पे तो कैपिटल को टिक एक्चुअली करना पड़ेगा, बट कैपिटल के लिए हम लोग वैसे भी 4 लाइन छोड़ने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर कैपिटल को अगर हम लोग टिक नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, तो टिक उसको नहीं करते। देन फिफ्थ एडजस्टमेंट है राइट ऑफ ₹1,800 एज बैड डेब्ट्स एंड मेंटेन आरडीडी एट 5% ऑन सन्ट्री डेटर्स। तो यहाँ पे दो एडजस्टमेंट है, एक तो बैड डेब्ट्स है विच इज 1,800 एंड एक आरडीडी है और वो है 5%। तो बैड डेब्ट्स और आरडीडी का दोनों का इफेक्ट सेम ही होता है।
पहला तो वो डेटर में से माइनस हो जाएगा और दूसरा इफेक्ट इसका आएगा पीडी में, क्योंकि बैड डेट्स और आरडीडी दोनों भी मेरे लिए लॉस है। तो बैड डेट्स का पहला इफेक्ट लेस फ्रॉम डेटर्स और दूसरा पीडी, आरडीडी का भी सेम, पहला लेस फ्रॉम डेटर्स और दूसरा पीडी। तो डेटर्स के ऊपर यहाँ पे दो एडजस्टमेंट और आ गए। अब पहले से डेटर्स पे एक एडजस्टमेंट था प्लस दो एडजस्टमेंट और आ चुके हैं, मतलब 1 + 2 मतलब टोटल डेटर्स पे अब 3 एडजस्टमेंट है। तो डेटर्स को 3 टिक कर लेंगे, तो डेटर्स को यहाँ पे 3 टिक कर लेते हैं, तो जो एक टिक है उसको 3 कर लेंगे अभी, तो 3 टिक हो गया अभी इस पे डेटर्स पे। नेक्स्ट है गुड्स ऑफ ₹6000 वेर सोल्ड, 6000 का गुड्स बेच दिया बट नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। दैट मीन्स आप गुड्स तो बेचा है लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो इसको बोलते हैं हम लोग अनरिकॉर्डेड सेल्स। और अनरिकॉर्डेड सेल्स का पहला इफेक्ट हो जाएगा ऐड टू सेल्स, सेल्स में ऐड हो जाएगा, और दूसरा डेटर्स में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे सेल्स को टिक करना होगा, तो सेल्स को टिक कर देते हैं एक, तो सेल्स यहाँ पे है इसको टिक कर देंगे, सेल्स को टिक हो गया। एंड डेटर्स को भी टिक करना पड़ेगा, तो डेटर्स को ऑलरेडी 3 टिक है, दैट मीन्स डेटर्स को एक टिक और बढ़ाएंगे तो डेटर्स का टोटल टिक हो जाएगा 4। तो डेटर्स के लिए 4 टिक हो चुका है। तो ये सारे एडजस्टमेंट हो गए, लेकिन इसके अलावा कुछ हिडन एडजस्टमेंट भी होते हैं सम में, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो अगर ब्रैकेट में कुछ दिया होगा, यहाँ पे जो आइटम्स दिए हुए यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में, अगर ब्रैकेट में कुछ दिया होगा तो शायद उसमें एडजस्टमेंट हो सकता है, या तो कुछ % दिया होगा तो उसमें एडजस्टमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा, लेकिन ये एक्चुअली एडजस्टमेंट नहीं है, फिर और आगे देख लेंगे। 10% इन्वेस्टमेंट, तो ये जो 10% इन्वेस्टमेंट है इसके ऊपर हिडन एडजस्टमेंट है। तो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है 20,000 का, तो इसके ऊपर मुझको साल खत्म होने पे 10% इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये हिडन एडजस्टमेंट है, इसको यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कोई भी इंटरेस्ट होता है तो उसका पहला इफेक्ट तो ऐड हो जाता है, और ऐड किस में होगा, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट है तो इन्वेस्टमेंट में ऐड होगा। तो पहला इफेक्ट इसका इन्वेस्टमेंट में ऐड होगा, और दूसरा इफेक्ट हो जाएगा पीसी में, क्योंकि ये इंटरेस्ट मुझको मिलने वाला है। इसके लिए मिलने वाला है मतलब वो मेरा इनकम है, इनकम है मतलब वो पीसी में आएगा। तो पहला इफेक्ट ऐड टू इन्वेस्टमेंट और दूसरा इफेक्ट पीसी में। अब इसका अमाउंट भी देख लेते हैं कितना आएगा। सो अमाउंट आएगा इसका 10% इन्वेस्टमेंट, 20,000 है अमाउंट, तो 20,000 पे मुझको 10% इंटरेस्ट मिलेगा, तो 20,000 का 10% हो जाएगा 2,000, तो इसका अमाउंट आ जाएगा 2,000। नेक्स्ट है जो एडवर्टीजमेंट, इसमें भी कुछ ब्रैकेट में दिया हुआ है पेड फॉर 9 मंथ्स। तो जो एडवर्टीजमेंट मैंने 4,500 पे किया है वो पूरे साल का नहीं है, वो मैंने सिर्फ 9 मंथ्स का पे किया है। दैट मीन्स 3 मंथ का रेंट, 3 मंथ का एडवर्टीजमेंट अभी भी पे करना बाकी है, तो इसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट। बाकी है मतलब आउटस्टैंडिंग हो जाएगा वो, तो आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट है, तो आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट तो ऐड हो जाता है, ऐड टू एडवर्टीजमेंट, और दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी में आएगा क्योंकि पैसा देना बाकी है, और इसका अमाउंट आएगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, 4,500 हम लोग ने 9 महीने का पे किया है, तो 4,500 अगर 9 महीने का पे किया है तो 4,500 डिवाइड बाय 9 करेंगे तो आएगा 500, दैट मीन्स ये 1 महीने का हो गया, 500 1 महीने का हो गया। तो बाकी कितने महीने का है, तो बाकी है टोटल पूरे साल में 12 महीने होते हैं, मैंने पे किया है 9 मंथ्स का, दैट मीन्स 3 मंथ्स का अभी भी पे करना बाकी है। तो 3 मंथ्स का पे कर देंगे, तो 3 मंथ्स का होगा 500, एक महीने का 500 है, तो 500 इंटू 3 करेंगे तो आ जाएगा 1500, तो 1500 रुपीज पे करना बाकी है। तो इसका पहला इफेक्ट होने वाला है ऐड टू एडवर्टीजमेंट और दूसरा लायबिलिटी, और पहले वाले का था ऐड टू इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को भी टिक करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट को टिक कर देते हैं और एडवर्टीजमेंट को भी टिक कर देंगे।
तो ये हो गया पहला सम। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में एडजस्टमेंट पे आते हैं सीधा। तो पहला एडजस्टमेंट देखो, क्लोजिंग स्टॉक है। अब थोड़ा फास्ट जाएंगे क्योंकि अभी वो बार बार वही एडजस्टमेंट बार बार रिपीट होने वाले हैं, तो इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, थोड़ा फास्ट करेंगे। तो पहला एडजस्टमेंट है द स्टॉक इन हैंड वाज वैल्यूड एट 58,000। तो ये क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट आ जाएगा टीसी में और दूसरा इफेक्ट आएगा एसेट्स में। सेकेंड एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग है तो उसमें दो चीज आउटस्टैंडिंग है, एक तो रॉयल्टी और दूसरा वेजेस। तो आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट हम लोग को पता है, पहला इफेक्ट ऐड होता है और दूसरा लायबिलिटी। तो आउटस्टैंडिंग रॉयल्टी का पहला इफेक्ट हो जाएगा ऐड टू रॉयल्टी, मीन्स रॉयल्टी में ऐड होगा, और दूसरा लायबिलिटी क्योंकि पैसा देना बाकी है। आउटस्टैंडिंग वेजेस का पहला वेजेस में ऐड होगा और दूसरा अगेन लायबिलिटी में। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस में ऐड होने वाला है, आउटस्टैंडिंग रॉयल्टी में ऐड होने वाला है। तो इसके लिए वेजेस और रॉयल्टी को टिक कर देंगे। तो वेजेस को टिक कर देते हैं एंड रॉयल्टीज को भी टिक कर देते हैं। तो दोनों को यहाँ पे एक एक टिक कर दिया है मैंने। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है सैलरी पेड इन एडवांस टू स्टाफ। एडवांस पे किया, एडवांस मतलब होता है प्रीपेड। तो ये प्रीपेड सैलरी है और प्रीपेड का पहला इफेक्ट होता है लेस। तो प्रीपेड का पहला कर देंगे लेस फ्रॉम सैलरी और दूसरा इफेक्ट इसका आएगा एसेट्स में। सो पहला इफेक्ट लेस फ्रॉम सैलरीज और दूसरा एसेट में। अब सैलरी में से लेस होने वाला है तो सैलरी को टिक करना पड़ेगा, तो सैलरीज को टिक कर देते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी। अगेन बैड डेब्ट्स और आरडीडी आ चुका है, तो बैड डेब्ट्स और आरडीडी का वही इफेक्ट आएगा। पहला तो लेस फ्रॉम डेटर्स और दूसरा इफेक्ट आएगा पीडी में, लेस फ्रॉम डेटर्स और पीडी। तो डेटर्स में से दोनों माइनस होने वाला है, बैड डेब्ट्स भी और आरडीडी भी। तो डेटर्स को 2 टिक करना होगा, तो डेटर्स को यहाँ पे 2 टिक कर देते हैं। फिफ्थ एडजस्टमेंट है डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 5% एंड फर्नीचर बाय 10%। सो यहाँ पे बिल्डिंग और लैंड दोनों भी, लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर दोनों डेप्रिशिएट हो रहे हैं। डेप्रिशिएट हो रहा है मतलब उसका वैल्यू कम हो रहा है, तो उसमें से माइनस कर देंगे। पहला डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग है तो लैंड एंड बिल्डिंग में से माइनस हो जाएगा। फिर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है तो फर्नीचर में से माइनस होगा, और इसका दूसरा इफेक्ट आएगा पीडी में क्योंकि डेप्रिसिएशन मेरा लॉस है। तो अब लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर दोनों को एक एक टिक भी करना पड़ेगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग को एक टिक कर देते हैं और फर्नीचर को भी एक टिक कर देते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसके ऊपर हिडन एडजस्टमेंट है कि नहीं वो देख लेंगे। तो इसके ऊपर कुछ ऐसा हिडन एडजस्टमेंट दिख नहीं रहा है, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 में भी पहला जो एडजस्टमेंट है वो क्लोजिंग स्टॉक ही है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि क्लोजिंग स्टॉक का 2 वैल्यू दिया हुआ है, 88,000 विच इज कॉस्ट प्राइस एंड 90,000 विच इज मार्केट प्राइस। तो जब भी ऐसा 2 अमाउंट दिया होगा तो हमें करना क्या है, जो कम वाला अमाउंट है वो लिखना है। तो जो बड़ा वाला अमाउंट है इसको इग्नोर करेंगे और छोटे वाले अमाउंट को लिखेंगे। और क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट तो हमें पता ही है, क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट आ जाएगा टीसी में और दूसरा आ जाएगा एसेट्स में। देन सेकेंड एडजस्टमेंट, सेकेंड एडजस्टमेंट है रूचा एंड जूली विथड्रॉन फ्रॉम बिजनेस ₹3,000 and ₹2,000 respectively for their personal use। तो अगेन यहाँ पे रिचा एंड जूली ने गुड्स विड्रॉ किया है, दोनों ने एक सर्टेन अमाउंट का गुड्स विड्रॉ किया है। रुचा ने 3,000 का गुड्स विड्रॉ किया है एंड जूली ने 2,000 का गुड्स विड्रॉ किया है। तो एक गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर है और गुड्स विड्रॉ किया है मतलब गुड्स जा रहा है। गुड्स जाता है तो पहला इफेक्ट टीसी में आएगा, और यहाँ पे वो लोग ने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है तो ये ड्रॉइंग है, और ड्रॉइंग का इफेक्ट आता है लेस फ्रॉम कैपिटल। सो पहला इफेक्ट आ जाएगा टीसी में और दूसरा होगा लेस फ्रॉम कैपिटल। कैपिटल को टिक करने की जरूरत नहीं है। तो थर्ड एडजस्टमेंट पे आते हैं।
डेप्रिशिएट मोटर वैन बाय 5% एंड प्लांट एंड मशीनरी बाय 7%। तो यहाँ पे मोटर वैन का वैल्यू 5% से डेप्रिशिएट हो रहा है और प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 7% से डेप्रिशिएट हो रहा है। तो डेप्रिशिएट हो रहा है तो इसका पहला इफेक्ट लेस कर देंगे। पहला डेप्रिशिएशन ऑन मोटर वैन है तो मोटर वैन में से लेस होगा, और डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी में से लेस होगा। और दूसरा इफेक्ट आएगा जाएगा इसका पीडी में। तो इसका टिक कर देते हैं पहले। लेस फ्रॉम मोटर वैन है तो मोटर वैन को टिक कर देंगे क्योंकि मोटर वैन पे एडजस्टमेंट है, और प्लांट एंड मशीनरी पे भी एडजस्टमेंट है तो प्लांट एंड मशीनरी को भी टिक कर देंगे। फोर्थ एडजस्टमेंट है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑन डेटर्स एट 5% इज टू बी क्रिएटेड। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स मतलब आरडीडी। तो आरडीडी का पहला इफेक्ट लेस फ्रॉम डेटर्स होगा, डेटर में से लेस हो जाएगा, और दूसरा इफेक्ट इसका आएगा पीडी में। नेक्स्ट है फिफ्थ आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस का पहला इफेक्ट वेजेस में ऐड होगा। अच्छा, डेटर्स को पहले यहाँ पे टिक कर देते हैं क्योंकि डेटर में से लेस होने वाला है, तो डेटर्स को टिक कर देंगे। देन फिफ्थ आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस का पहला इफेक्ट वेजेस में ऐड हो जाएगा और दूसरा इफेक्ट आएगा इसका लायबिलिटी में। तो अगेन वेजेस को भी टिक कर देंगे क्योंकि वेजेस पे भी एडजस्टमेंट आ गया है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है गुड्स ऑफ ₹6,000 वेर परचेस ऑन क्रेडिट बट नो एंट्री वॉज फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सो यहाँ पे मैंने 6,000 का गुड्स तो परचेस किया लेकिन इसको रिकॉर्ड नहीं किया है, तो ये हो जाएगा मेरा अनरिकॉर्डेड परचेस। और अनरिकॉर्डेड परचेस का पहला इफेक्ट होता है ऐड टू परचेस और दूसरा इफेक्ट होता है ऐड टू क्रेडिटर्स। नेक्स्ट फिर देखते हैं कोई हिडन एडजस्टमेंट तो नहीं है। तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है फॉर 2 ईयर्स। तो जो एडवर्टीजमेंट मैंने पे किया है 4,000 रुपीज, वो 4,000 एक साल का नहीं है, वो 2 साल का खर्चा है। मतलब मैंने 1 साल का एडवर्टीजमेंट पहले ही पे कर दिया, मतलब एडवांस में पे कर दिया है। तो अगर एडवांस में पे कर दिया है तो उसको बोलते हैं प्रीपेड एडवर्टीजमेंट। और प्रीपेड एडवर्टीजमेंट का पहला इफेक्ट हो जाएगा लेस फ्रॉम एडवर्टीजमेंट क्योंकि प्रीपेड हमेशा लेस होता है, और दूसरा इफेक्ट इसका आएगा एसेट में। तो ये लेस फ्रॉम एडवर्टीजमेंट होने वाला है, मतलब एडवर्टीजमेंट में से लेस होगा, इसलिए एडवर्टीजमेंट को टिक कर देते हैं। और इसका अमाउंट आएगा तो 4,000 है 2 साल का, और हम लोगों ने 1 साल का एडवांस में पे किया है। तो 4,000 अगर 2 साल का है तो 1 साल का हो जाएगा 2,000। दैट मीन्स जो 2,000 है ये है प्रीपेड एडवर्टीजमेंट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी अगेन पहला एडजस्टमेंट वही क्लोजिंग स्टॉक दिया है। मैंने यहाँ पे 2 वैल्यू दिया है 40,000 एंड 35,000। तो अगेन हम लोग जो कम वाला वैल्यू है वो लिखेंगे और बड़े वाले वैल्यू को इग्नोर करेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट आ जाएगा टीसी में और दूसरा इफेक्ट आएगा एसेट्स में। सेकेंड एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट ₹1,200 इज स्टिल रिसीवेबल। सो इंटरेस्ट ऑन ए फिक्स डिपॉजिट है 1,200 इज स्टिल रिसीवेबल, मतलब लेना बाकी है। तो यहाँ पे ये इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट है और इंटरेस्ट हमेशा ऐड होता है, तो पहला इफेक्ट इसका आ जाएगा ऐड में, तो ऐड हो जाएगा ऐड टू फिक्स डिपॉजिट। और दूसरा इफेक्ट इसका एक्चुअली पीसी में आएगा, बट पीसी में ऑलरेडी हम लोग को इंटरेस्ट दिया हुआ है तो हम लोग उसको अलग से नहीं लिखेंगे, ये वाले इंटरेस्ट को इसके अंदर ही ऐड कर देंगे। तो पहला इफेक्ट इसलिए इसका होगा ऐड टू फिक्स डिपॉजिट, मतलब फिक्स डिपॉजिट में ऐड होने वाला है, तो फिक्स डिपॉजिट को टिक कर देते हैं, पहले इसमें ऐड कर देंगे। और दूसरा इफेक्ट इसका इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट में ऐड हो जाएगा, तो दोनों को टिक कर दिया। नेक्स्ट है आरडीडी। तो आरडीडी का पहला इफेक्ट डेटर में से लेस होगा और दूसरा इफेक्ट उसका आएगा पीडी में। अब ये बार बार सारे ये एडजस्टमेंट रिपीट हो रहे हैं तो मैं वो बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अभी थोड़ा फटाफट जाना है। नेक्स्ट है डेप्रीशिएट फर्नीचर बाय 5%। फर्नीचर डेप्रीशिएट हो रहा है तो फर्नीचर में से लेस करेंगे और दूसरा इफेक्ट आएगा पीडी में।
अच्छा, डेटर्स को यहाँ पे टिक कर देते हैं क्योंकि डेटर में से लेस होने वाला है, और फर्नीचर को भी टिक कर देते हैं। तो डेटर्स को टिक आ जाएगा और फर्नीचर को भी टिक आ जाएगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, गुड्स ऑफ ₹8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। 8,000 का गुड्स जल गया एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड ए क्लेम ऑफ ₹6,000 ओनली। तो जो गुड्स जला 8,000 का, उसका मैंने इंश्योरेंस करा के रखा था, तो इसलिए मुझको इंश्योरेंस कंपनी से 6,000 मिलने वाला है। मिला नहीं है, मिलने वाला है। तो 8,000 का गुड्स जला बट 6,000 मिलने वाला है, तो यहाँ पे मेरा लॉस है सिर्फ 2,000 का। तो इसका इफेक्ट ऐसे करना है, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स जल गया है मेरा फिफ्थ एडजस्टमेंट में। तो पहला इफेक्ट आ जाएगा इसका टीसी में। टीसी में आएगा 8,000 क्योंकि 8,000 का गुड्स मेरे पास से चला गया। गुड्स जाता है तो टीसी में आता है। दूसरा इफेक्ट पीडी में आएगा। पीडी में लेकिन आएगा सिर्फ 2,000 क्योंकि मेरा यहाँ पे लॉस 2,000 का ही है। भले मेरा गुड्स 8,000 का चल गया हो, लेकिन मुझको 6,000 रुपीज इंश्योरेंस कंपनी से लेना है। तो मेरा लॉस 2,000 का है और जो 6,000 रुपीज मुझे इंश्योरेंस कंपनी से लेना है वो मेरा हो जाएगा एसेट्स। तो इसको लिख लेंगे एसेट में। दैट मीन्स इसका इफेक्ट, इसका 3 इफेक्ट आने वाला है, एक तो टीसी में, दूसरा पीडी में और तीसरा एसेट्स में। अब देख लेते हैं कुछ हिडन एडजस्टमेंट तो नहीं है। तो हिडन एडजस्टमेंट यहाँ पे दिख रहा है, हिडन एडजस्टमेंट एडवर्टीजमेंट में। तो एडवर्टीजमेंट ये जो पे किया हम लोगों ने 30,000, ये 3 साल का पे किया है, और हम लोग ये जो मनाते हैं अकाउंट, ये 1 साल का ही होता है। दैट मीन्स 2 साल का एडवर्टीजमेंट हम लोग ने एडवांस में पे कर दिया। तो एडवांस में पे कर दिया मतलब उसको बोलेंगे प्रीपेड एडवर्टीजमेंट। अब प्रीपेड का पहला इफेक्ट होता है लेस, तो इसका पहला इफेक्ट लेस फ्रॉम एडवर्टीजमेंट हो जाएगा। तो एडवर्टीजमेंट में से लेस होने वाला है, इसके लिए एडवर्टीजमेंट को टिक कर लेंगे। और दूसरा इफेक्ट प्रीपेड का आता है एसेट में। अब इसका अमाउंट भी देख लेते हैं कितना आएगा। तो एडवर्टीजमेंट जो हमने 30,000 पे किया है, ये 30,000 3 साल का खर्चा है। तो अगर 3 साल का 30,000 है, तो अगर 1 साल का देखेंगे तो हो जाएगा 10,000, और मैंने 2 साल का एडवांस पे किया है। तो 1 साल का अगर 10,000 है तो 2 साल का हो जाएगा 20,000। दैट मीन्स ये जो 20,000 है ये है मेरा प्रीपेड एडवर्टीजमेंट। अब और कोई एडजस्टमेंट नहीं है इस पे। तो नेक्स्ट सम पे जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 में अगेन वही क्लोजिंग स्टॉक पहला एडजस्टमेंट दिया हुआ है। तो क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट लिख लेंगे टीसी में, और दूसरा इफेक्ट आ जाएगा एसेट्स में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, राम इज अलाउड ए सैलरी ऑफ ₹6,000 एंड कृष्णा इज अलाउड कमीशन एट 3% ऑन नेट सेल्स। तो राम को यहाँ पे मिल रहा है सैलरी और कृष्णा को मिल रहा है यहाँ पे कमीशन। तो राम को जो सैलरी मिल रहा है वो राम के कैपिटल में ऐड हो जाएगा, और राम को अगर हम लोग सैलरी पे करें तो सैलरी हम लोग के लिए एक्सपेंस है, इसके लिए एक्सपेंस आ जाएगा पीडी में। तो पहला इफेक्ट इसका होने वाला है ऐड टू कैपिटल और दूसरा पीडी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है थर्ड, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट है तो इसका इफेक्ट भी वही होगा, सेम इसके जैसा ही। पहला हो जाएगा ये ऐड टू कैपिटल, कैपिटल में ऐड होगा, और दूसरा पीडी में। देन है प्रोवाइड डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 5%। प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रीशिएशन है, तो पहला इफेक्ट इसका हो जाएगा लेस फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी, और दूसरा पीडी। तो प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रीशिएशन है तो प्लांट एंड मशीनरी को टिक कर लेंगे। नेक्स्ट है ₹3,000 फ्रॉम अवर कस्टमर इज नॉट रिकवरेबल। तो 3,000 रुपया हम लोग का जो कस्टमर था इससे मिलने वाला नहीं है। मिलने वाला नहीं है मतलब ये हो जाएगा मेरा बैड डेट्स। तो ये मेरा बैड डेट्स है। तो बैड डेट्स का पहला इफेक्ट होता है लेस फ्रॉम डेटर्स, और दूसरा इफेक्ट हो जाएगा पीडी में। तो डेटर में से लेस होने वाला है, इसके लिए डेटर्स को टिक कर लेंगे। ओके,
एक और एडजस्टमेंट है इसमें, सिक्स्थ एडजस्टमेंट है प्रीपेड इंश्योरेंस। सो प्रीपेड इंश्योरेंस का पहला इफेक्ट होगा लेस फ्रॉम इंश्योरेंस और दूसरा इफेक्ट हो जाएगा इसका एसेट्स में। तो इंश्योरेंस को टिक कर लेंगे। देन देखते हैं कुछ हिडन एडजस्टमेंट अगर होगा तो यहाँ पे ओके इधर दिख रहा है हिडन एडजस्टमेंट 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो हम लोगों ने परचेस किया है उसके ऊपर मुझको 12% इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो अगर इंटरेस्ट मिलने वाला है तो इंटरेस्ट ऐड होता है, तो इसका पहला इफेक्ट हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड का, ऐड टू गवर्नमेंट बॉन्ड। और इंटरेस्ट मिलने वाला है मतलब वो मेरा इनकम है, तो इसलिए उसका दूसरा इफेक्ट आएगा पीसी में। इसका अमाउंट भी देख लेते कितना होगा, तो 15,000 है, 15,000 का मैंने गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदा है, तो 15,000 का इंटरेस्ट मिलेगा मुझको 12% के हिसाब से 1800 रुपया। लेकिन यहाँ पे जो मैंने गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदा है ये 1 जैन को खरीदा है, तो जैन को अगर खरीदा और मेरा साल खत्म हो रहा है मार्च में, तो जैन से अगर काउंट करेंगे तो जैन फेब मार्च, तो सिर्फ 3 महीने का ही इंटरेस्ट मुझको मिलेगा, पूरे साल का नहीं मिलेगा। तो 1800 पूरा मुझे मिलने वाला नहीं है, 1800 क्योंकि पूरे साल का है। तो अगर 3 महीने का फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे 1800 इंटू 3 डिवाइड बाय 12। वैसे अगर 4 महीने का करना होगा तो इंटू 4 डिवाइड बाय 12। तो 3 महीने का आ रहा है 450, दैट मीन्स इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा 450। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 मेरा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 में भी अगेन पहला एडजस्टमेंट जो है वो है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट आ जाएगा टीसी में और दूसरा एसेट्स। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उसमें 2 एक्सपेंसेस है, दैट इज आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड आउटस्टैंडिंग कमीशन। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी में ऐड होगा और आउटस्टैंडिंग कमीशन में ऐड होगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट ऐड होता है और दूसरा इफेक्ट आ जाएगा इसका लायबिलिटी में। तो सैलरी में ऐड होने वाला है तो सैलरी को टिक कर देते हैं, और कमीशन में ऐड होने वाला है तो कमीशन को भी टिक कर देंगे। थर्ड एडजस्टमेंट है डेप्रीशिएट फर्नीचर एट 10%। तो फर्नीचर यहाँ पे डेप्रीशिएट हो रहा है, मतलब फर्नीचर का वैल्यू कम हो रहा है, तो फर्नीचर में से माइनस करेंगे और दूसरा इफेक्ट आ जाएगा पीडी में। तो फर्नीचर को भी टिक कर लेंगे क्योंकि उसमें से भी माइनस करना है। नेक्स्ट है प्रोवाइड फॉर फर्दर बैड डेट्स। तो बैड डेट्स है, यहाँ पे बैड डेट्स का पहला इफेक्ट डेटर में से माइनस होगा और दूसरा इफेक्ट आ जाएगा पीडी में। तो डेटर्स को टिक कर देते हैं। फिफ्थ एडजस्टमेंट है गुड्स ऑफ ₹5,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अगेन यहाँ पे गुड्स डिस्ट्रॉय हो चुका है और इंश्योरेंस कंपनी से मुझको 2,000 मिलने वाला है, मतलब यहाँ पे लॉस है मेरा 3,000 का। तो गुड्स लॉस्ट बाय फायर का 3 इफेक्ट आएगा। पहला तो आ जाएगा टीसी में 5,000, क्योंकि 5,000 का गुड्स मेरे पास से जा रहा है, फिर 2,000 मुझे मिलने वाला है, तो मेरा लॉस हुआ 3,000 का, तो पीडी में 3,000 आएगा और बाकी का जो अमाउंट है 2,000 वो आ जाएगा एसेट्स में। अब देख लेते हैं हिडन एडजस्टमेंट है इसके ऊपर। तो ये इंश्योरेंस पे हिडन एडजस्टमेंट दिख रहा है मुझे। इंश्योरेंस का टोटल अमाउंट दिया है 9,000, बट ये जो 9,000 है ये सिर्फ 9 मंथ्स का है, मतलब 3 मंथ्स का अभी भी बाकी है। तो मतलब ये हो गया आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट हो जाएगा ऐड टू इंश्योरेंस। ये आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस है, 3 मंथ्स का इंश्योरेंस अभी भी पेंडिंग है, मतलब आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस का पहला इफेक्ट इंश्योरेंस में ऐड होगा और दूसरा इफेक्ट आ जाएगा लायबिलिटी में। अब इसका अमाउंट कितना आएगा वो भी देख लेते हैं। तो 9,000 9 मंथ्स का है, तो अगर 9,000 9 मंथ्स का है तो 1 महीने का हो जाएगा 9,000 डिवाइड बाय 9 इज 1,000। तो ये 1,000 1 महीने का हो गया, और बाकी कितने महीने का है 3 महीने का बाकी है, तो 3 महीने का होगा 1,000 इंटू 3 दैट इज 3,000। तो 3,000 रुपीज इंश्योरेंस आउटस्टैंडिंग है। और देख लेते कुछ एडजस्टमेंट है, तो और कोई एडजस्टमेंट नहीं दिख रहा है, तो ये एडजस्टमेंट ये सब भी हमारा हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
इसमें भी पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट आ जाएगा टीसी में और दूसरा एसेट्स। नेक्स्ट है डेप्रीशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट 5% एंड मशीनरी एट 10%। तो बिल्डिंग और मशीनरी यहाँ पे डेप्रीशिएट हो रहा है, तो बिल्डिंग और मशीनरी में से माइनस कर लेंगे और दूसरा इफेक्ट आ जाएगा इसका पीडी में। तो लैंड एंड बिल्डिंग और मशीनरी को टिक करना होगा क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो लैंड एंड बिल्डिंग को टिक कर लेंगे और मशीनरी को भी टिक कर देंगे। थर्ड एडजस्टमेंट है क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स एट 5% और सन्नी डेटर्स एंड राइट ऑफ ₹1000 फॉर बैड डेब्ट्स। तो अगेन यहाँ पे बैड डेब्ट्स है 1000 और आरडीडी 5%। तो बैड डेब्ट्स और आरडीडी क्या इफेक्ट वही होगा, पहले बैड डेब्ट्स लेस फ्रॉम डेटर्स और दूसरा पीडी, फिर आरडीडी का भी सेम लेस फ्रॉम डेटर्स और दूसरा पीडी। तो डेटर्स में से दोनों माइनस होने वाला है, इसलिए डेटर्स को 2 टिक करेंगे। नेक्स्ट आइटम है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, गुड्स वर्थ ₹3000 वेर सोल्ड बट नो एंट्री वॉज फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो यहाँ पे गुड्स तो मैंने बेचा लेकिन एंट्री पास नहीं किया, तो ये है अनरिकॉर्डेड सेल्स। और अनरिकॉर्डेड सेल्स का पहला इफेक्ट सेल्स में ऐड होगा और दूसरा डेटर्स में ऐड होगा। तो सेल्स को टिक कर देते हैं पहले, सेल्स को टिक कर देंगे और दूसरा फिर डेटर्स में ऐड होगा, तो डेटर्स को भी टिक करना पड़ेगा, बट डेटर्स को ऑलरेडी यहाँ पे 2 टिक है, तो डेटर्स को टोटल टिक हो जाएगा 3। नेक्स्ट है फिफ्थ एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग कैरेज। सो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट ऐड होता है, तो पहला इफेक्ट हो जाएगा आउटस्टैंडिंग कैरेज का ऐड टू कैरेज और दूसरा लायबिलिटी। तो कैरेज में ऐड होने वाला है इसलिए कैरेज को टिक कर लेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है गुड्स वर्थ ₹8000 वेर परचेज ऑन 31 मार्च 2019 and included in the closing stock but not recorded in the books of account। अगेन यहाँ पे गुड्स परचेज किया है मैंने लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं किया है, तो ये है मेरा अनरिकॉर्डेड परचेज। और अनरिकॉर्डेड परचेज का पहला इफेक्ट परचेज में ऐड होगा और दूसरा क्रेडिटर्स में। तो परचेज और क्रेडिटर्स को टिक कर लेंगे, परचेज को टिक और क्रेडिटर्स को भी टिक। नेक्स्ट है ओके, 6th एडजस्टमेंट था तो ये हो चुका है। अब देख लेते हैं कुछ हिडन एडजस्टमेंट होगा तो हिडन एडजस्टमेंट इस पे नहीं है, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो बाद में देखेंगे हम लोग। तो और कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी पहला जो एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट आ जाएगा टीसी में और दूसरा इफेक्ट आ जाएगा एसेट्स में। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग वेजेस 3000 एंड सैलरीज 2000। सो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वेजेस है और आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस का इफेक्ट आएगा, वेजेस में ऐड हो जाएगा और दूसरा लायबिलिटी। देन आउटस्टैंडिंग सैलरी का सैलरी में ऐड होगा और दूसरा लायबिलिटी। तो वेजेस और सैलरी को टिक कर देते हैं, सैलरी यहाँ पे पहले सैलरी को टिक कर देते हैं, फिर वेजेस है तो वेजेस को भी टिक कर देंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है डेप्रीशिएट मोटर व्हीकल एट 5% पर एनम। तो मोटर व्हीकल यहाँ पे डेप्रीशिएट हो रहा है तो मोटर व्हीकल में से लेस करेंगे, तो पहला इफेक्ट आएगा लेस फ्रॉम मोटर व्हीकल और दूसरा इफेक्ट आ जाएगा पीडी में क्योंकि डेप्रीशिएशन हमारा लॉस है। तो मोटर व्हीकल को टिक कर देते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है काने विड्रॉन गुड्स वर्थ ऑफ ₹6000 फॉर हिज पर्सनल यूज। तो ये है गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। तो गुड्स अगर उसने विड्रॉ कर लिया है तो पहला इफेक्ट तो टीसी में आएगा क्योंकि गुड्स जा रहा है और उसने ये गुड्स पर्सनल यूज के लिए लिया है, तो ये ड्रॉइंग है और ड्रॉइंग का इफेक्ट हो जाएगा लेस फ्रॉम कैपिटल। अब देखते हैं कुछ हिडन एडजस्टमेंट होगा तो यहाँ पे रेंट दिख रहा है 10 मंथ्स का, तो जो रेंट मैंने पे किया है 10,000 ये 10 मंथ्स का रेंट है, मतलब 2 महीने का रेंट अभी भी मुझे पे करना बाकी है। तो बाकी है मतलब ये हो जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट। तो आउटस्टैंडिंग रेंट का पहला इफेक्ट रेंट में ऐड होगा और दूसरा
लायबिलिटी में। तो रेंट को टिक कर लेते हैं। अब इसका अमाउंट कितना होगा वो भी देख लेते हैं। तो 10,000 मैंने 10 महीने का पे किया है, तो एक महीने का रेंट होगा मेरा 1000, दैट इज 10,000 डिवाइड बाय 10 इज 1000। और बाकी कितने महीने का है? 2 महीने का बाकी है। 10 महीने का तो मैंने पे कर दिया है, तो 2 महीने का बाकी है, तो 2 महीने का मेरा रेंट होगा 1000 इंटू 2, दैट इज 2000। तो ये आउटस्टैंडिंग रेंट है मेरा 2000 रुपीज। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हो चुका है और कोई एडजस्टमेंट इसमें है नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में अगेन क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, पहला एडजस्टमेंट। अब अगेन यहाँ पे दो वैल्यू दिया हुआ है 28 और 32, तो हम लोग जो कम वाला वैल्यू रहेगा वो लिखेंगे। तो हम लोग 28,000 लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट आ जाएगा टीसी में और दूसरा एसेट्स में। नेक्स्ट है इंश्योरेंस इज पेड अप टू 38 जून 2019। तो इंश्योरेंस जो मैंने पे किया है वो मैंने 38 जून तक का पे कर दिया है। अब मेरा ईयर जो खत्म हो रहा है वो मार्च में ही खत्म हो गया, लेकिन मैंने पे कब तक का किया है? जून तक का, मतलब अप्रैल में जून, दैट मीन्स 3 मंथ्स का मैंने एडवांस में पे कर दिया है। तो ये मेरा प्रीपेड इंश्योरेंस। और प्रीपेड इंश्योरेंस है तो पहला इफेक्ट हो जाएगा मेरा लेस फ्रॉम इंश्योरेंस और दूसरा इफेक्ट आएगा एसेट्स में। प्रीपेड इंश्योरेंस का अमाउंट भी देख लेते हैं। तो ये मैंने 3 मंथ्स का अगर एक्स्ट्रा पे किया है तो यहाँ पे इंश्योरेंस है कितना? 7,500। सो हम लोग यहाँ पे 7,500 ये पूरे साल का है, हम लोग को चाहिए 3 मंथ का, तो इंटू 3 करेंगे डिवाइड बाय 12, आंसर आ जाएगा 1875। तो प्रीपेड इंश्योरेंस का अमाउंट आएगा 1875। थर्ड एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी। अच्छा पहले इसको टिक कर लेते हैं इंश्योरेंस को। प्रीपेड इंश्योरेंस इंश्योरेंस में से लेस होगा इसलिए इंश्योरेंस को टिक। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस वेजेस में ऐड होगा और आउटस्टैंडिंग सैलरी सैलरी में ऐड होगा, और दूसरा इफेक्ट इसका हो जाएगा लायबिलिटी में। तो वेजेस और सैलरी को टिक कर लेते हैं, वेजेस एंड सैलरीज। नेक्स्ट है बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरीज रेड्यूस टू ₹13,000। मतलब प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू रेड्यूस हो रहा है, रेड्यूस हो रहा है मतलब कम हो रहा है, मतलब ये डेप्रीशिएशन ही है। तो ये एक्चुअली है डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी का पहला इफेक्ट हो जाएगा लेस फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी और दूसरा पीडी में। तो प्लांट एंड मशीनरी को टिक कर लेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है डेप्रीशिएट फर्नीचर बाय 5%। तो फर्नीचर भी यहाँ पे डेप्रीशिएट हो रहा है, तो फर्नीचर में से अगेन माइनस कर लेंगे। तो पहला इफेक्ट हो जाएगा लेस फ्रॉम फर्नीचर और दूसरा इफेक्ट पीडी में। तो फर्नीचर को टिक कर लेते हैं। सिक्स्थ एडजस्टमेंट है प्रोवाइड फर्दर बैड डेट्स। तो सिक्स्थ एडजस्टमेंट बैड डेट्स पे है, तो बैड डेट्स का इफेक्ट हो जाएगा लेस फ्रॉम डेटर्स और दूसरा इफेक्ट पीडी। तो बैड डेट्स डेटर में से लेस होने वाला है इसलिए डेटर्स को अगेन टिक कर लेंगे। देन लास्ट है गुड्स ऑफ ₹3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो 3,000 का गुड्स मैंने फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज अ फ्री सैंपल। तो गुड्स मेरे पास से जा रहा है तो पहला तो टीसी में आएगा, और गुड्स फ्री में बांटा मतलब मेरा लॉस है तो उसका इफेक्ट आ जाएगा पीडी में। फिर देख लेंगे कुछ हिडन एडजस्टमेंट तो नहीं है, तो हिडन एडजस्टमेंट कुछ दिख नहीं रहा है इसके ऊपर। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें भी अगेन क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है पहला एडजस्टमेंट। तो क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट आ जाएगा टीसी और दूसरा एसेट्स। सेकेंड एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस का पहला इफेक्ट आएगा एड टू वेजेस और दूसरा लायबिलिटी। देन आउटस्टैंडिंग ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का पहला इफेक्ट एड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस और दूसरा लायबिलिटी। देन डेप्रीशिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 10% एंड फर्नीचर बाय 5%। तो लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे डेप्रीशिएट हो रहा है,
सॉरी लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर डेप्रीशिएट हो रहा है, तो उसका पहला इफेक्ट होगा डेप्रीशिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग का लेस फ्रॉम लैंड एंड बिल्डिंग, और दूसरा पीडी क्योंकि वो लॉस है। डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर का लेस फ्रॉम फर्नीचर, दूसरा पीडी क्योंकि अगेन ये लॉस है। यहाँ पे टिक भी कर लेंगे, तो जिसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है उसको टिक कर लेते हैं। वेजेस के ऊपर एडजस्टमेंट है तो वेजेस पे टिक आ जाएगा। देन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे है तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को टिक कर लेते हैं। देन लैंड एंड बिल्डिंग है तो लैंड एंड बिल्डिंग को टिक हो जाएगा। देन फर्नीचर पे है तो फर्नीचर को टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इंश्योरेंस पेड इन एडवांस। इंश्योरेंस हम लोगों ने एडवांस में पे किया, तो ये मेरा हो गया प्रीपेड इंश्योरेंस। तो प्रीपेड इंश्योरेंस का पहला इफेक्ट हो जाएगा लेस फ्रॉम इंश्योरेंस, और दूसरा इफेक्ट आ जाएगा एसेट में। तो इंश्योरेंस को यहाँ पे टिक कर लेते हैं। लास्ट एडजस्टमेंट है गुड्स ऑफ ₹3000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्टेड द क्लेम फुल्ली। तो 3000 का गुड्स यहाँ पे जल गया मेरा, और इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे कुछ नहीं दिया, मतलब ये पूरा का पूरा मेरे लिए लॉस है। तो इसका सिर्फ दो ही इफेक्ट आएगा, टीसी और पीडी में। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर से फिर हम लोग एक एक करके सबको सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।